Hello class, good evening. So today, as you all know, yesterday our class 12 macroeconomics second chapter has been finished. So today we will start with a new chapter of class 11 and that too from statistics, that is chapter 2 collection of data. Okay, इससे पहले हमने पढ़ा था स्टैट्स का इंट्रोडक्शन था where you already have done that statistics is an interpretation, collection, organization of data, of numerical data. It deals with it deals with the collection of data from mathematics, accountancy, but economics में किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ करते हैं. ओके, क्वांटिटेटिव डेटा या क्वालिटेटिव डेटा, ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड चैप्टर, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा. स्टैटिस्टिक इटसेल्फ इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटा को मतलब जानकारी को इकट्ठा करना. जो हमारे देश में पॉपुलेशन की हम जनगणना करते हैं, उसको भी हम लोग किस तरीके से करते हैं, उसके लिए भी हम लोग आपको पता होगा, लोगों के घर घर जाकर कितने लोग हैं आपके घर में, उसका रीजन वाइज काउंटिंग होता है. ठीक है, फिर ये सब क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर स्टैटिस्टिक्स ओनली. ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस टॉपिक एंड लेट्स स्टार्ट योर सेकेंड चैप्टर. अब कलेक्शन ऑफ डेटा करने के लिए हमको सोर्सेस पता लगाने हैं कि तर्थ कहाँ से आ रहे हैं, सोर्सेस जिससे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं. सो देर आर टू सोर्सेज ऑफ डेटा. ओके, दो मेन सोर्सेज ऑफ डेटा है आपके. फर्स्ट इज प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी डेटा, एंड सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा. सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा. ओके, अब प्राइमरी डेटा जो है ये फेस टू फेस सर्वे या फेस टू फेस जानकारी लेना आपका होता है. और सेकेंडरी डेटा में हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मीन्स इन अ लॉन्ग फॉर्म स्क्रूटनाइज्ड वे, स्क्रूटनाइज्ड और टैबुलाइज्ड. ठीक है, स्क्रूटनाइज्ड एंड टैबुलाइज्ड फॉर्म में हम लोग डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई टू कलेक्ट डेटा लाइक फ्रॉम न्यूज़पेपर, from reports and magazines, from economist. तो हम लोग खुद तक नहीं रख रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं. जैसे इफ़ यू वांट टू नो अबाउट मी, आपको मेरे बारे में जानना है, आपने डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन किया. ओके, so you are talking to me. Okay, it's, you can say it's a type of interview. So when you are asking me questions and I'm answering you back, the direct कन्वर्सेशन, जितना डेटा आपने मुझसे लिया आपके पास उतना डेटा पहुंच गया, दैट इज योर प्राइमरी डेटा. ओके, नाउ सेकेंडरी डेटा में है, अब आपको मेरे बारे में कहीं और से जानना है. लाइक यू वेंट टू द अपने कहीं मेरे सोशल मीडिया हैंडल में मेरे नाम से मुझे सर्च किया, मेरे बारे में पता लगा, तो आपने डायरेक्ट क्या मुझसे बात करी? नो, यू वेंट थ्रू द सोशल मीडिया टू सर्च अबाउट मी, दैट हु आई एम. जितना इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिला, इट वॉज मोर ब्रॉडर. मान लीजिए यहाँ मैंने अगर आपको अपना नेम एंड एज बताया, वहाँ आपको मेरे schools, college where I have studied, my post, you got to know everything from there. So that is different. Okay, so जो हमारा प्राइमरी डेटा है वो हमारा फेस टू फेस होता है, और हमारा सेकेंडरी डेटा है विच इज मोर, द डेटा इज कलेक्टेड इन मोर डिटेल्ड फॉर्म, स्क्रूटनाइज फॉर्म और टैबुलेटेड फॉर्म. ठीक है, टेबल फॉर्म में हम लोग कलेक्ट करते हैं. सो इसी तरीके से धीरे धीरे और भी मेथड्स आते हैं हमारे. जैसे एक होता है आपका सेंसस मेथड. ओके, एंड वन इज सैम्पलिंग मेथड. एक होता है आपका सेंसस मेथड कलेक्ट करने का, डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, और एक होता है सैम्पलिंग मेथड. सेंसस मेथड में हम लोग पॉपुलेशन, हमारी जो टोटल इंडिया की पॉपुलेशन है उसको हम सेंसस मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं. ओके, एंड दैट द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड. एंड व्हाट इज सैम्पलिंग मेथड? सैम्पलिंग के और भी तरीके होते हैं. द सैम्पलिंग मेथड, इट इज़ लाइक फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में से कुछ
एरिया में से हमने काउंटिंग करी द पॉपुलेशन, उसके बेस पर हमने एक एवरेज लगाया कि यहाँ पे इतने लोग रहते होंगे. दैट इज सैम्पलिंग मेथड. मीन्स यू टुक सम सैम्पल्स फ्रॉम दैट एरिया एंड देन यू कैलकुलेटेड द पॉपुलेशन. वहाँ की जनसंख्या कितनी है, आपने उस हिसाब से पॉपुलेशन को काउंट किया. ओके, सो दीज आर मोर मेथड्स यू विल स्टडी डीपली. तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में इतना ही फर्क होता है. हाँ, कुछ जैसे इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. प्राइमरी डेटा आपका लिमिटेड है क्योंकि आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके जस्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हो. ओके, इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो प्राइमरी डेटा में, कुछ नहीं. बट सेकेंडरी डेटा इज मोर डिटेल्ड. ओके, हम इसको अनलिमिटेड फॉर्म में भी अपना कलेक्शन कर सकते हैं डेटा का. ओके, प्राइमरी डेटा इज टाइम कंज्यूमिंग. ये आपका टाइम कंज्यूमिंग है. जितना टाइम आपको क्वेश्चन पूछने में लगा आप उतना पूछ रहे हैं. और बट सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बाद में आपका सेकेंडरी डेटा हो जाता है. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज अब जैसे हम लोग न्यूज़पेपर आर्टिकल से कोई डेटा देख रहे हैं तो आपका सेकेंडरी डेटा सेव्स योर टाइम एंड कॉस्ट. ओके, आपका टाइम भी बचा रहा है और कॉस्ट पैसे भी बचा रहा है. लेकिन प्राइमरी डेटा में ऐसा नहीं हो रहा. हम मान लीजिए जब हम जनगणना कर रहे हैं तो हम लोग अगर फेस टू फेस कर रहे हैं, वी आर गोइंग टूवर्ड्स ईच होम, तो हमारा टाइम भी जा रहा है एक एक घर में जाने में. एक एक घर पे जाके फिर हम क्वेश्चन कर रहे हैं. मान लीजिए कोई घर बहुत दूर है, यू हैव टू गो फ्रॉम वन ट्रांसपोर्ट टू अनदर. एक ट्रांसपोर्ट से आप दूसरे ट्रांसपोर्ट पे से जा रहे हैं तो उसके घर तक जाने में आपका पैसा खर्च हुआ. लेकिन आपने सेकेंडरी डेटा में क्या किया, मान लीजिए किसी ने डेटा पब्लिश किया है, उस पब्लिश डेटा को आपने कॉपी कर लिया. ओके, वहाँ से आपने ले लिया. तो आपने सेकेंडरी डेटा मतलब किसी और से आपको मिला. जैसे मैंने आपको क्या बताया, जो आपको मेरे बारे में जानना है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो, दैट इज योर प्राइमरी डेटा. जब आप मेरे बारे में मान लीजिए सोशल मीडिया से देख रहे हैं, what you want to know about me, that is your secondary data. So similar is that if you want to know some information, आपको कलेक्ट करना है, तो अगर किसी ने पब्लिश किया है कोई रिपोर्ट, you will go through that and it will save your time and cost also. Okay, so अब इसके बाद आ जाता है प्रिपरेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट. आगे आगे प्रिपरेशन किस तरीके से हम लोग करते हैं उसको देखते हैं. ओके, अब अभी जो मैंने आपको बताया वो तो आपके दो सोर्सेस थे जिसके बेस पर आप किस तरीके से आप अपना डेटा को कलेक्ट करते हो. 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेस वर देयर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. नाउ हाउ डू वी कलेक्ट डेटा? द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डू वी कलेक्ट डेटा? कैसे हम अपना इंफॉर्मेशन या डेटा को इकट्ठा करते हैं? सबसे पहले प्रिपरेशन. लाइक अब आपको पॉलिटिकल पार्टी में एक कैंडिडेट खड़ा हो रहा है. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी में एक कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, तो उसको खड़ा होने के लिए जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जब हम जानना चाहते हैं कि उसके पास कितना इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए हम लोग पहले क्या तैयार करते हैं, जो यू नो इट इज़ वेरी कॉमन, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है, यूज्ड इन सर्वेज. जब हम किसी चीज़ का सर्वे करते हैं, क्वेश्चन सर्वे करेंगे तभी आपके पास डेटा कलेक्ट होगा. सो इस क्वेश्चनेयर, क्या बोलते हैं हम उसको, क्वेश्चनेयर. ओके, क्वेश्चनेयर इज कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, मतलब या फिर आपका इंटरव्यू स्केड्यूल, ये आपके मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब किस तरीके से हम कलेक्ट करते हैं. ये कुछ मेथड्स हैं जिनके अंदर आपका ये क्वेश्चनेयर का टाइप आ जाता है. मतलब कुछ क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, उससे आपको क्वेश्चंस में आप अगर आंसर दे सके तो आप डेटा दे पा रहे हो सामने. कौन जो क्वेश्चंस कलेक्ट कौन करता है, दैट पर्सन इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन. इन्वेस्टिगेटर होता है जो आपका डेटा कलेक्शन करता है, जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं. ओके,
और जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में पूरा स्टडी करते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज डेटा साइंटिस्ट, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था। ओके, ये कुछ कॉमन तरीके हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा हमारे देश में। दीज आर कॉमन इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज फॉर सर्वेज, क्वेश्चनर, इंटरव्यू, स्केड्यूल। ओके, हम लोग इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस तैयार करते हैं, वो क्वेश्चंस ज़्यादा लंबे नहीं होते, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्वेश्चंस और इंटरव्यू और स्केड्यूल ये भी बहुत तरीके के होते हैं। ओके, सो यू हैव मोड्स ऑफ कलेक्शन। मोड्स ऑफ कलेक्शन हम बात करते हैं। अब उसमें मोड्स ऑफ कलेक्शन में सबसे पहला है आपका पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, सबसे पहला आता है पर्सनल इंटरव्यू। ये आपको किसी दी हुई टाइम एंड प्लेस पर, गिवन टाइम, प्लेस, you at the venue, you have to go there for the specific period of time. The interviewers will ask questions from you and you will answer. तो आप आंसर दोगे। ठीक है, अब आप क्वेश्चन से आंसर दे रहे हो, सो वहाँ से उससे आपको जो डेटा कलेक्शन हो रहा है, दैट इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम पर्सनल इंटरव्यू। आपका पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू हो रहा है। सो जो आपका इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्वेश्चंस करता है। नेक्स्ट आता है आपका मेलिंग क्वेश्चनेयर। नेक्स्ट क्या है आपका मेलिंग क्वेश्चनेयर। ओके, मतलब आपके ईमेल आईडी पर एक कुछ क्वेश्चन, बंडल ऑफ क्वेश्चंस जाएंगे। ठीक है, कुछ बंडल ऑफ क्वेश्चंस आपको भेजे जाएंगे आपके ईमेल आईडी पर, ईच इंडिविजुअल को मेल किया जाएगा। ओके, और उसको एक टाइम एंड डेट पे वापस देने के लिए, टाइम एंड डेट में उस क्वेश्चन को का आंसर्स, आपको एक टाइम एंड डेट, स्पेसिफिक टाइम एंड डेट दिया जाएगा। उस टाइम एंड डेट में आपको आंसर्स देके आपको मेल के थ्रू ही वापस करना है। ओके, आपको मेल के थ्रू ही वापस करना है। नेक्स्ट है आपका टेलीफोन इंटरव्यूज। ओके, ये भी बहुत कॉमनली यूज होता है। टेलीफोन इंटरव्यूज में क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट कॉल पे, ऑडियो कॉल के थ्रू आपसे किए जाते हैं, फिर आपको आंसर्स देते हो। दैट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, टेलीफोनिक इंटरव्यूज। सो दिस वॉज योर इंट्रोडक्शन। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।